हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही शानदार पापड़ी बनाने की रेसिपी। हाँ जी, बहुत ही क्रिस्पी पापड़ी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पापड़ी है चावल के आटे की। हाँ जी, देख के विश्वास नहीं हो रहा होगा ना कि ये चावल के आटे की है। वैसे मैं कनाडा पे रह रही हूँ तो मुझे यहाँ पर कभी कभी जो साबूदाने के पापड़ होते हैं और जो नॉर्मल पापड़ होते हैं ये सब की बहुत याद आती है। पर यहाँ पर सुखाने की अभी विंटर चल रहा है तो बाहर पे सुखा नहीं सकते कुछ भी चीज़, तो इसलिए मैं जो यूट्यूब में बहुत ही इजी रेसिपी वगैरह देखती हूँ या फिर पापड़ टाइप ऑफ कुछ भी पापड़ी वगैरह कुछ भी बनाने का देखती हूँ तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है। और ये तो बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे बनने वाली रेसिपी थी तो मैंने इसे ट्राई किया है, तो आप लोग के साथ मैं इसे शेयर करने जा रही हूँ। तो ये जो पापड़ी है ये बनी थी चावल के आटे से। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ले लेना है मतलब हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और करी लीव्स और जो कसूरी मेथी है वो भी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो जो चीज़ मुझे लगने वाली थी इस चीज़ को बनाने के लिए वो सारी मैंने यहाँ पर इकट्ठे कर ली है और मैं उनको मतलब साफ़ कर रही हूँ। हाँ जी, अदरक लहसुन वगैरह को छील लेते हैं इसके लिए पहले यहाँ पर, और इन्हें छीलने के बाद में मैंने इसे बहुत ही दरदरा पीस लिया है। मतलब इसको हम स्टोर करके रखने वाले हैं बहुत दिन तक, मतलब जो बनाने वाले हैं इसको, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हरा धनिया का यूज़ नहीं किया है। तो जो चीज़ मुझे लग रही है मैं आपके साथ में बताते जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो लिया है आप देख ही पा रहे हैं, और यहाँ पर देखिएगा मुझे ये जब मैं ये कड़ी पत्ता ले रही थी तो मैं आप लोग के साथ में एक स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ। जब हम इंडिया में होते हैं तो मम्मी बोलती है साइड के घर से या फिर घर पे ही करी लीव्स होती हैं तो उसको तोड़ के ले आओ, लेकिन यहाँ पर ये भी मतलब मार्केट पे ही मिलती है, यहाँ पर कहाँ ही लगा देंगे। तो ऐसे करके मुझे याद आ रहा था। तो चलिए, जो ये चीज़ें ली है मैंने, हरा धनिया, सॉरी मुझे बार बार हरा धनिया की याद आ रही है, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। यहाँ पर ऐड किया है मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इन सब जो तीनों चीज़ मैंने बोला इन्हें मैं थोड़ा दरदरा पीस लेती हूँ। इन्हें थोड़ा दरदरा पीस के हमें लेना है। तो जो हम बनाने वाले हैं जो पापड़ी, उसके लिए मुझे चावल के आटे से बना रही हूँ तो मुझे उसका डो तैयार करने के लिए गर्म पानी चाहिए, तो वही मैंने गर्म करने रख दिया है। और अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए लेना है हमें आधा कप जो धुली हुई दाल होती है मूंग की, वो 2 कप यहाँ पर मैंने लिया है साबुदाना। हाँ जी, आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं मतलब पापड़ी उस हिसाब से मतलब ये सब चीज़ें ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर लिया है चावल के आटे 4 कप, 2 कप साबुदाना, 4 कप चावल का आटा और आधा कप लिया है यहाँ पर मैंने मूंग दाल धुली हुई। तो ये सब चीज़ें ले लिया है यहाँ पर। और जो मैंने पीस के रखा था लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, जो दरदरा मैंने पीसने बोला था आपसे, वो मैंने यहाँ ले लिया है। अब मैं इसमें और कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऐड किया है कसूरी मेथी, जो कि सूखी हुई जो मेथी आती है कसूरी, वो ऐड किया है। और यहाँ पर ऐड किया है मैंने करी लीव्स को चॉप करके रखा था, चॉप्ड करी लीव ऐड कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं जो जीरा होता है, उसे 2 चम्मच मैंने जीरा यहाँ पर डाल दिया है। साथ में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ पिंच ऑफ हल्दी। हाँ जी, हल्दी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, मतलब नहीं डालना है, तो नहीं तो एकदम पीला पीला बनेगा। चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें अच्छे क्रंची बनने के लिए, क्रिस्पी बनने के लिए मैंने ऐड किया है मोहन के लिए यहाँ पर घी। आप चाहे तो यहाँ पर बटर ऐड कर सकते हैं या फिर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। और स्वाद अनुसार जितना भी आप क्वांटिटी में बना रहे हैं उसके हिसाब से नमक ऐड कर दीजिएगा। तो ये सब चीज़ डालने के बाद में मैंने जो इसे अच्छे से मिला लिया है और जो गर्म पानी है उसे डाल के इसका डो तैयार किया है। डो आपको एकदम हार्ड नहीं बनाना है, एकदम सॉफ्ट ही डो तैयार करना है। और कभी भी आप जैसे कि आप रोटी बनाते होंगे चावल की, तो आपने देखा होगा कि उसको गूंदने के लिए गर्म पानी लो तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही इजीली बन जाती है। अदरवाइज़ जो रोटी हैं या फिर कुछ भी आप बनाते हैं तो वो थोड़ा सा फटने लगता है। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी का यूज़ किया है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आप ये बनाएं तो इस प्रकार से मैंने डो तैयार कर लिया है। देखिएगा बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। तो इसे हम रखते हैं 20 मिनट के लिए साइड में। और बाकी का जो हमने बगराया था बनाने के टाइम में, वो मैं इस टाइम में उन्हें सब चीज़ को रखने जा रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर एक पनी। हाँ जी, पनी यूज़ कर रही हूँ। तो पनी में ऑयल पनी को पहले धुल लिया है और उसे कट कर लिया है। इस प्रकार की पनी बनाने के लिए, जैसे पापड़ वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, वैसे मैंने यहाँ पनी यूज़ किया है। अब इसे मैं ऑयल को लगा देती हूँ अच्छे से। और चलिए, अब ये जो आटा है 20 मिनट हो गए हैं तो अब इसे बना लेते हैं।
तो जिस साइज़ में आप पापड़ी बनाने वाले हैं उस साइज़ में इसकी लोई तैयार कर लें। मतलब मैंने छोटे-छोटे पीसेस में इसको तैयार कर लिया है, इसकी लोई बना लिया है। इस प्रकार से फटाफट से पूरी लोई तैयार कर लिया है। और जो हमने पन्नी यूज़ करने वाले हैं, पन्नी में पूरा ऑयल लगा दिया है अच्छे से, ताकि जो हम बना रहे हैं एकदम से चिपके ना। वैसे पन्नी में बना रहे हैं तो वो चिपकेगा तो नहीं, पर इस प्रकार से मैंने पूरी लोई तैयार कर ली है। एक के बाद एक सारी लोई तैयार कर ली है। अब इसमें मैंने पन्नी को एक साइड ही यहाँ पर जो मैं बनाने वाली हूँ वो रखा है, और अब इसको पन्नी से फिर से पैक कर देंगे। और मैंने यहाँ पर लिया है जो खलबट्टा होता है उसे, मतलब मैंने इसे दबाने के लिए खलबट्टे का यूज़ किया है। आप चाहें तो किसी भी ग्लास का या किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हाथ से भी बना सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो उस प्रकार से। तो इस प्रकार से मैंने इसे ले लिया है और दूसरे साइड से पन्नी से पैक कर लिया है। अब यहाँ पर सेम टाइम में मैं थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा नहीं, जितनी क्वांटिटी में मुझे फ्राई करने के लिए ऑयल लगेगा उस हिसाब से मैं यहाँ पर ऑयल को गर्म करने रख देती हूँ। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है आपको, बहुत ही लो मीडियम फ्लेम में इसे हम फ्राई करने वाले हैं। तो देखिएगा मैंने खलबट्टे को ले लिया है और इस प्रकार से पूरे जो पापड़ी है उसको दबा दबा करके इस प्रकार का साइज़ दे दिया है। तो मैं जब ये बना रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि मैं मम्मी के साथ चिप्स हो, पापड़ हो, चकली हो, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मैं उनका ऐसे ही हेल्प करती थी। मम्मी भी ऐसे मेरी पन्नी में हर कुछ बनाया करती थी जब भी वो बनाती थी। मतलब गर्मी के सीज़न में मोस्टली ये चीज़ें बनती है ना, तो वो जब भी बनाती थी तो मैं उनकी हेल्प करती थी। तो वही मुझे याद आ रहा था मैं जब ये बना रही थी। जब हम बच्चे होते हैं तो यही मम्मी लोग को देख देख के सीखते जाते हैं और ऐसे ही बनाने की हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। तो थैंक यू मम्मा, आपके साथ मतलब मैंने ये सब सीखा है तो वो मुझे आज काम आ रहा है। तो ऐसे ही हम लो मीडियम फ्लेम में इसे, मतलब ऑयल गर्म हो गया है तो इसे धीरे धीरे करके बढ़िया फ्राई कर लेते हैं, ताकि ये बहुत ज़्यादा जले ना। और एकदम अगर हम इसका फ्लेम बहुत ही तेज़ कर देंगे तो ये एकदम से जलने लगेगी। तो इस प्रकार से लो मीडियम फ्लेम में हम इसे फ्राई कर लेते हैं धीरे धीरे से। थोड़ा सा पेशेंस तो आपको दिखाना पड़ेगा इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, अदरवाइज़ ये इतनी अच्छे से नहीं बनेंगी। मतलब वो डार्क हो जाएंगी और जो क्रंचीपन है वो भी आ जाएगा, लेकिन अच्छी नहीं लगेगी। तो ऐसे ही मैंने इन सभी चीज़ों को बढ़िया, मतलब लो फ्लेम में फ्राई कर लिया है। तो आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कितनी अच्छी क्रंची दिख रही है। जैसी दिख रही है वैसे यकीन मानिएगा लगने वाली है। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक पेपर, जिसमें मैंने इसको सारी पापड़ी को रख दिया है। तो आपको कैसी लग रही है ये वाली रेसिपी, आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। तो धीरे धीरे करके बाकी की जो और मतलब लोई बची हुई थी उन्हें मैंने शेप दे दिया है और धीरे धीरे से लो मीडियम फ्लेम में इन्हें फ्राई कर लिया है। तो इस प्रकार से मेरी आज की रेसिपी थी। आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और जब भी इसे फ्राई करें और इस टाइप की चीज़ों को फ्राई करें तो लो मीडियम फ्लेम में ही इसे अच्छे से पकाएं, ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो जो खाना बनाते हैं उन्हें पता ही होगा, लेकिन ये वाली रेसिपी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है और फर्स्ट टाइम में यह इतनी अच्छी बन के तैयार हुई है कि मुझे ही इसका मतलब अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना अच्छी लगने वाली है। तो आप लोग को ये कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और बनाने में एकदम इजी है, घर में जो चीज़ें होती हैं उसी से ही ये इजीली बन जाती है, इसलिए मुझे इस टाइप की रेसिपी बहुत पसंद है। और तोड़ने से भी देखिएगा आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी लग रही है, और जैसे लग रही है इसका स्वाद भी बिल्कुल ऐसे ही आने वाला है। सिनोए तो हमेशा ही नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, तो उसे ये चीज़ें बहुत पसंद आई। आशा है आप लोग को भी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के लिए मैं लेके आते रहूँगी आप लोग के लिए ऐसी ही छोटी मोटी रेसिपी, और आप लोग मुझे बताइए कि ये आपको कैसी लग रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय एवरीवन।